परमेश्वर के महानाम की स्तुति हो। आप सबको इस हिंदी आराधना में स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने इस सुंदर सप्ताह दिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके अपने सर को उस परमेश्वर के चरणों में झुका के इस आराधना का आरंभ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। शारोन के गुलाब, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। चमत्कारी पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। दया का सागर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। हमारे सच्चा और अच्छा चरवाहा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, आज सुबह के समय में राजा, हमें अपने परमेश्वर, अपने कदम पे परमेश्वर तूने लेके आया है, अपने चरणों में लेके आया है। परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। वो परमेश्वर, इस दिन को राजा तूने विश्राम का दिन ठहराया है, ताकि तेरी बनाई हुई ये मनुष्य जात परमेश्वर, ये मानव जात तेरी आराधना करें, तेरी स्तुति करें परमेश्वर, और तुझे धन्यवाद दे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, कितने सुंदर रीति से तू हमें चला रहा है। हमारी हर एक ज़रूरतों को आप पूरा करते हैं राजा। हमारे दिल की आहट को आप जानते हैं राजा। पवित्र आत्मा, इस पूरी आराधना में आप हमारे साथ रहिए। शुरू से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे साथ बने रहने के लिए सहायता कर राजा। हर एक गीत के भाग को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा, हमें अपने लहू के नीचे ढक दीजिए परमेश्वर। हमें अपने लहू से धो लीजिए राजा, ताकि सच्चे रीति से हम तेरी आराधना कर पाएं, हम तेरी स्तुति कर पाएं परमेश्वर। इस पूरी आराधना में परमेश्वर तू हमारे साथ रहे। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं, परमेश्वर के महान नाम से मांगते हैं, आमीन। आप में से कितने लोग खुश हैं कि परमेश्वर ने ये दिन दिखाया है कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में आनंदित हों, प्रसन्न हों और कुछ गीत को गा के उसकी स्तुति और आराधना करें। आइए पहले गीत को गाएंगे। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया। पापन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। पापन को आन बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, स्वर्गीय पिता का इकलौता बेटा, मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। मनुष्य का पुत्र कहलाया, कहलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, अंधों को आंखें, गूंगों को बोली, बहरों को शब्द सुनाया, सुनाने यीशु दुनिया में आया। दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। घोड़ी अपाहिज चंगे किए हैं, घोड़ी अपाहिज
मसीहा मेरा। हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, हम जब गुनाहों में पड़े हुए थे, अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। अद्भुत प्रेम दिखाया, दिखाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर, दुनिया की खातिर क्रूस पर चढ़कर अपना रक्त बहाया, बहाने यीशु दुनिया में आया। अपना रक्त बहाया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। जो कोई उस पर विश्वास लाया, जो कोई उस पर विश्वास लाया, उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आए। उसको मसीह ने बचाया, बचाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा। धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे, धन्य धन्य यीशु प्रभु हमारे। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। हमको पिता से मिलाया, मिलाने यीशु दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। सुन लो मेरे भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। हालेलुया, कितना सुंदर गीत है। इस गीतकार हमें बता रहा है कि सुन लो भाइयों, मसीहा मेरा दुनिया में आया। दुनिया में आया, मुक्ति को लाया, पापिन को पाप से बचाने दुनिया में आया। वो परमेश्वर ने, उस पिता ने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे बीच में भेज दिया और हमारे लिए उस बेटे के द्वारा एक मार्ग तैयार किया। वो परमेश्वर इतना महान और सामर्थी है। उस परमेश्वर ने जब तक वो संसार में था, जब तक वो सेवकाई कर रहा था, तब उस परमेश्वर ने अनेक चमत्कार किए। अंधे को आंखें दी, गूंगों को बोली दी, बहरों को शब्द सुनाए, अनेक मुर्दे जीवित हुए। वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो परमेश्वर आज भी चमत्कार करने वाला है। वो परमेश्वर आज भी अद्भुत कार्य करने वाला है। वो अंधे को आंखें देने वाला है, गूंगों को बोली देने वाला परमेश्वर है। हमारे दुख को सुख में बदलने वाला परमेश्वर है। हमारे परेशानियों से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। हमारी बीमारियों से हमें चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हमें हमारे पापों से रिहाई करने वाला परमेश्वर है। कितने महान और सामर्थी परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। आइए मिलके एक और गीत को गाएंगे। लहू की जय, यीशु की लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, करना में प्रभु की लहू की जय। लहू की जय, यीशु के लहू की जय,
करुणामय प्रभु के लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, पापों को धोने वाले लहू की जय, परिशुद्ध करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय, श्रापों को मिटाने वाले लहू की जय, समाधान करने वाले लहू की जय। ओ लहू की जय, यीशु की लहू की जय, लहू की जय, यीशु की लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, वकालत करने वाले लहू की जय, प्रतिदिन संभालने वाले लहू की जय, धर्मी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय, धर्मी बनाने वाले लहू की जय, आनंद जीवन देने वाले लहू की जय। ओ लहू की जय, यीशु की लहू की जय, लहू की जय, यीशु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, निर्मल यीशु के लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, निर्मल यीशु के लहू की जय, कमियों को भरने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु की लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय, बहुमूल्य यीशु की लहू की जय, स्वर्ग ले जाने वाले लहू की जय। ओ लहू की जय, यीशु की लहू की जय, लहू की जय, यीशु की लहू की जय, कलवारी यीशु की लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय, कलवारी यीशु के लहू की जय, करुणामय प्रभु के लहू की जय। हालेलुया। आइए कुछ समय हम परमेश्वर के चरणों में खड़े होके उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। उस परमेश्वर के लहू में सामर्थ है, उस परमेश्वर के लहू में चमत्कार है, उस परमेश्वर के लहू में रिहाई है, उस परमेश्वर के लहू में हमें छुटकारा मिलता है। हाँ परमेश्वर, तेरा लहू बड़ा कीमती है राजा। तूने हम मानव जाति के लिए परमेश्वर क्या कुछ नहीं सहा है राजा। ओ राजा, उस बलिदान को हम याद करते हैं, उस बड़े बलिदान को हम याद करते हैं राजा। तूने हमारे लिए कोड़े खाए, तूने हमारे लिए परमेश्वर उस कांटे के मुकुट को सहा। जितने भी इंसान तेरे ऊपर लगे थे राजा, वो परमेश्वर हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण, हमारे बुरे व्यवहार के कारण परमेश्वर आपको क्या कुछ सहना पड़ा। वो परमेश्वर आज सुबह के समय में राजा, तेरे उस लहू की कीमत को हम तुच्छ ना जाने राजा। तू कितनी जल्द हमारे बीच में आने वाला है राजा। खुले आसमान पे परमेश्वर
अपनी स्वर्गीय सेना को लेके राजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, ये समय है कि हम और परमेश्वर के निकट पहुंचे, उस परमेश्वर को और जाने, उस परमेश्वर की हर एक गुप्त बात को जो हमें बताना चाहता है उसे सुने, उसके मार्ग पे चले, उसे जीवन में उस परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें। आइए हम उस परमेश्वर से कहे, राजा तेरी हुजूरी परमेश्वर हमें चाहिए, तू हमारे लिए काफी है राजा। जितने दिन तक परमेश्वर हमें संसार में है, उस आखिरी पल तक परमेश्वर तेरी तरफ परमेश्वर वफादार रहने के लिए सहायता कर राजा। तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है, काफी है। तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है, आज काफी है। तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है, आज काफी है। तेरी हुजूरी मेरे लिए काफी है, आज काफी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तू जरूरी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तू जरूरी है। तेरी मोहब्बत मेरे लिए भी है, आज काफी है। आइए अपनी मुख खोल के उस परमेश्वर से कहेंगे, राजा तेरी मोहब्बत हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए काफी है राजा। तेरी मोहब्बत मेरे लिए काफी है, आज काफी है। तेरी मोहब्बत मेरे लिए काफी है, काफी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तू जरूरी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तू जरूरी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तू जरूरी है। आइए हम सब अपने मुंह को खोल के अपने जीवन को उस परमेश्वर के सामने समर्पित करें। वो परमेश्वर हमारे कल को जानता है, वो हमारी कमियों को जानता है, वो परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे दिल को जानता है। वो परमेश्वर आज हमारे लिए जरूरी है, हमारे भविष्य के लिए हमारे लिए वो जरूरी है।
हमारे वर्तमान के लिए वो परमेश्वर जरूरी है। आइए अपने हाथों को उस परमेश्वर की ओर उठा के उस परमेश्वर से कहें, हाँ राजा, तेरी हुजूरी हमें चाहिए राजा, तेरा प्रेम हमें चाहिए परमेश्वर। जैसा भी करता वो मेरा कल था, लेकिन आज तू जरूरी है। जैसा भी करता वो मेरा कल था, लेकिन आज तू जरूरी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तू जरूरी है। जैसा भी कल था वो मेरा कल था, लेकिन आज तू जरूरी है। हाँ परमेश्वर, आप हमारे लिए जरूरी है राजा। अपनी परमेश्वर उपस्थिति से, अपनी हुजूरी से पर राजा हमें तृप्त कीजिए, हमारे साथ रहिए राजा। इस पूरी आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपको लेते हैं। यीशु तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को महिमा मिलने पाए। मन से दिल से प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने अच्छा एक मौका दिया है, इसलिए प्रभु को मैं स्तुति करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और खास हमारा चर्च का बड़ा पास्टर, उनके परिवार जो सेवकाई में है, सबको प्रभु तो आशीष करे, उनके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। आए परमेश्वर के वचन की ओर से हम जाए। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 6वां अध्याय और 6 अध्याय की ओर से मन को लहाए। वहां पर एक बड़ा चमत्कार प्रभु ने अपनी, प्रभु यीशु जब सेवकाई कर रहा है तो प्रभु ने एक चमत्कार को रेगिस्तान में किया है। उसके बारे में वहां पर यूहन्ना जो लिखता है, यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय के इन बातों की बात यीशु गलील की झील की अर्थात तिब्रियास की झील के पास गया है और एक बड़ी भीड़ उनके पीछे होली। और क्योंकि जो आश्चर्य कार्य वो परमेश्वर बीमारी पर वो दिखाता था, वे उनको देखने के लिए गया है। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपनी चेलों के साथ वहां बैठा और यहूदियों का बस का पर्व वो निकट था। तब यीशु ने अपनी आंखों को उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपनी पास आते देखा और फिलिप्पुस से कहा कि हम इन सबको भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए। तो परंतु उसने एक बात उसे फरकने के लिए कही, और क्योंकि वो जानता था कि वो मैं क्या करूंगा, तो फिलिप्पुस ने उसे उत्तर दिया कि तो 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से एक हर एक थोड़ी थोड़ी मिल जाए। और उसके चेलों में दो शिमोन का पतरस का भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास वो 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वो क्या है। और यीशु ने कि लोगों की बैठा दे, और उस जहां बहुत कास्ती, तब वे लोगों को जो गिनती में लगभग 5000 के लोग थे वो बैठे थे। तब यीशु ने रोटी को लिया और धन्यवाद करके जो बैठने वालों को बांध दी, और वैसा ही मछलियों को भी वो जिन्होंने वो चाहते हैं वो परमेश्वर ने बांध लिया है। जब वे खाकर तृप्त हो गया है, उसने अपनी चेलों से कहा कि जो बचे हुए टुकड़े जो बटोरों को और कुछ भी फेंक ना जाए उसको इकट्ठा करें। प्रभु की महिमा हो। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यहां पर लिखा है एक सच्ची घटना है, जो 5 रोटी से 2 मछली से परमेश्वर ने 5000 के अधिक लोगों को प्रभु ने खिलाया है। इस
अद्भुत कार्य को 4 पुस्तक में हम देख सकते हैं। मत्ती भी लिखता है, मरकुस भी लिखता है और लूका उनको अपनी सुसमाचार में इसी अद्भुत घटना को उन्होंने भी लिखा है। प्रियो, ये तो सच घटना है, ये तो कहानी नहीं है। वहां पर लिखा है कि जब प्रभु यीशु इस धरती में था तब अपने प्रचार को लोगों के बीच में शुरू किया है। स्वर्ग के बारे में उन्होंने प्रचार किया है। तो वहां पर लोग जब सुनते हैं जो परमेश्वर वहां पर अपने लोगों के बीच में चमत्कार कार्य को किया है, यहां पर लिखा है, क्या लिखा है कि जो प्रभु ने चमत्कार कार्य को किया है और खास बीमारी लोगों को ऊपर परमेश्वर ने अपनी चमत्कार को प्रकट किया है, उसको देखने के लिए लोग गए थे। प्रभु की महिमा हो। ये तो बहुत एक आश्चर्य की बात है। जो भीड़ लोग हमेशा प्रभु यीशु के पीछे होने लगे, हमेशा प्रभु यीशु के पीछे होते रहे और ये की कारण तो प्रभु ने चमत्कार कार्य को किया है। यहां पर लिखा है कि तो परमेश्वर 3 दिन तक वहां पर प्रभु ने स्वर्ग के बारे में प्रचार कर रहा था। कहां पर कर रहा है? वो तो रेगिस्तान है, सुनसान की जहां है, वहां पर प्रभु यीशु अपनी प्रचार को शुरू किया है। लोग तो बैठ के सुन रहे हैं, सुनते रहा। वहां पर 3 दिन होने के बाद तो प्रभु अपने चेलों को बुलाया, इसको रोटी खिलाओ, सबको रोटी खिलाओ, सबको भोजन दे करके तब परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। मगर वहां पर लिखा गया है कि 2 चेलों की नाम तो लिखा गया है, मगर 9वीं पद में लिखा है यहां पर एक लड़का है, यहां पर एक छोटा लड़का है। उनका नाम तो वहां पर नहीं लिखा गया है, एक छोटा लड़का, इतनी तो लिखा है। यहां पर एक लड़का है, उनका नाम तो नहीं लिखा है, मगर उसके वजन के ऊपर हम देखते हैं 2 चेले के नाम को तो वहां पर लिखा गया है। तो परमेश्वर की शिष्य है, एक तो फिलिपुस, एक तो अंद्रेया है। वो लोग प्रभु यीशु के पास जाकर कहने लगा, ये तो रेगिस्तान कार्य नहीं हो सकता है, ये तो ऐसा जहां है यहां पर तो खाना नहीं मिल सकता है, ये तो ऐसा जहां है 200 दिनार को रोटी को खरीदेंगे, इतनी लोगों को काफी नहीं हो सकता करके आगे पीछे कारण को बताने लगा। प्रियो, ये बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। तो परमेश्वर प्रभु है, उनकी जो नाम को लेते हैं और उनकी नाम को लेकर जो सेवकाई करते हैं, परमेश्वर अरे के द्वारा प्रभु ने वो अपनी चमत्कार कार्य को प्रकट करता है। लड़का की नाम तो नहीं लिखा गया है, बड़े चेलों की नाम तो लिखा गया है, मगर वो समय आया है, अपनी हाथ को बढ़ाकर बताया, परमेश्वर ये तो असंभव है, ये तो संभव नहीं है, हम तो रेगिस्तान में रह रहे हैं, कई हजार के लोग यहां पर इकट्ठे हैं और इन लोगों को खाना को खरीदेंगे मगर तो काफी नहीं हो सकता करके कई प्रकार के विषय को प्रभु यीशु के सामने रखने लगा। वहां पर लिखा, प्रभु ने बताया, तो प्रभु तो जानता है, तो जो कार्य तो प्रभु करने वाला है उसको जानता है, मगर प्रभु एक परीक्षा के लिए इसी कार्य को चेलों के हाथों में सौंपा है। प्रियो, मैं आपको यही बात को कहना चाहता हूं, यदि उस शहर में है या ना तो ये तो रेगिस्तान में है, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, प्रभु कहता है मनुष्य के लिए ये तो असंभव है, मगर प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। तो प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है। मनुष्य के लिए जो बात असंभव है वो बात प्रभु के लिए संभव है। ये बात को हम सीखेंगे। जब प्रभु यीशु धरती पर था तो उन्होंने इतनी बड़े रूप से प्रभु ने कार्य किया, इतनी चमत्कार जो प्रभु यीशु ने किया है, बाइबल में उसको साफ तौर पर हम देख सकते हैं। तो प्रभु यीशु चलने लगा, वहां पर एक व्यक्ति है 38 वर्ष तक बीमारी है, तो प्रभु ने एक शब्द को बताकर उसको उठाया, उसको चंगा किया है। मनुष्य के लिए असंभव है, मगर प्रभु के लिए वो बात संभव है। वहां पर और एक स्त्री को देख सकते हैं, 18 साल तक वो बीमारी में पड़ी थी, वो सीधा खड़े नहीं हो सकती है, ऐसा जगह पर उन्होंने पहुंच किया है। प्रियो, वहां पर लिखा है प्रभु यीशु ने छूकर उसको चंगाई दिलाया। 12 वर्ष की एक स्त्री थी, बीमारी स्त्री थी, प्रभु यीशु के कपड़ा को मैं छूऊंगी और मैं चंगाई को पाऊंगी करके प्रभु यीशु के पास आया। मनुष्य के लिए असंभव है। वहां पर लिखा है उन्होंने सारे पैसा को वैद्य के पास उन्होंने छोड़ दिया, मगर फिर भी उनको चंगाई नहीं मिला है। वो स्त्री प्रभु यीशु के पास आया। मनुष्य के लिए असंभव है,
प्रभु के लिए संभव है। इस आराधना में जो भाग ले रहे हैं तो आपके लिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं प्रियो, जो बात कठिन करके सोच रहे हैं, जो बात असंभव करके सोच रहे हैं, जब प्रभु यीशु के पास आए उस असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर, कठिन बातों को बदलने वाले परमेश्वर, आपके लिए कठिन, आपके लिए असंभव है, आपके लिए नहीं हो सकता करके अब मन बोल सकता है, आप मगर आपकी चारों तरफ देखकर ये कार्य नहीं हो सकता करके आपकी मन बोल सकता, दिल बोल सकता है, मगर जब प्रभु यीशु के पास और मन से दिल से आकर कहे, वो तो बातों को बदलने वाले परमेश्वर, असंभव को संभव से भरने और बदलने वाले परमेश्वर। यहां पर लिखा है, ये लोग तो कहते हैं ये तो रेगिस्तान परमेश्वर है, ये तो नहीं हो सकता है, यहां पर 200 दिनार को हम रोटी को ले हैं, इतने लोगों को काफी नहीं हो सकता है, मगर वो छोटा लड़का है, उन्होंने बताया ये तो काफी है। दो मेरे पास 5 रोटी है, 2 मछली है, ये तो काफी है करके वो छोटा लड़का है प्रभु की ओर से अपने हाथ को बढ़ाने लगा। और वहां पर लिखा है कि वो लड़का के 5 रोटी से और 2 मछली से तो परमेश्वर जो रेगिस्तान में इंतजार कर रहे हैं सबको प्रभु ने खाना खिलाया। वहां पर लिखा है जो लोग तृप्त होकर वापस लौटने लगा, जब प्रभु यीशु के पास आते हैं वो तृप्त होकर वापस लौट सकते हैं। जब प्रभु यीशु के पास आते हैं आप तृप्त होकर अब वापस लौट सकते हैं। जब प्रभु यीशु के पास आते हैं चंगाई पाकर लौट सकते हैं। जब प्रभु यीशु के पास आते हैं और खुशी आनंद के साथ लौट सकते हैं। जब प्रभु यीशु के पास आते हैं हमारे जीवन में पाप को जो परमेश्वर धोकर हमें शुद्ध के साथ और मुक्ति के साथ वह परमेश्वर हमें वापस लौट आएगा। पापी मनुष्य है मगर प्रभु यीशु के पास आए मुक्ति को देकर वापस लौटता है। प्रियो, इस आराधना में जो भाग ले रहे हैं मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रभु यीशु के पास आए। यहां पर लिखा है चेलों है असंभव करके बताया, मगर ये छोटा लड़का बताया ये तो संभव है। जो प्रभु यीशु के साथ साथ रहकर जो प्रभु यीशु की ओर से उन्होंने जो ट्रेनिंग लिया है वो लोग ने कहने लगा ये तो असंभव है, रेगिस्तान है, मगर ये छोटा लड़का है जिनकी नाम वहां पर नहीं लिखा गया है, वो लड़का बताने लगा ये तो संभव है। मगर ये बात को हम देखना चाहते हैं प्रियो, ये बात को हम सीखना चाहते हैं। ये छोटा लड़का है, उनके मन में एक बड़ा विश्वास है, बड़ा चेलो है, उनके जीवन में छोटा विश्वास है, बड़ा चेलो है मगर उनके मन में छोटा विश्वास। रेगिस्तान, मरुभूमि और ये तो सुनसान जहां है, नहीं हो सकता है, मगर एक छोटा लड़का है वो कहता है लड़का तो है छोटा तो है मगर उनके मन में विश्वास तो बहुत बड़ा है, हो सकता है, संभव है, प्रभु यीशु के लिए सब कुछ संभव है करके अपने हाथ को बढ़ाने लगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, ये छोटा लड़का की तरह प्रभु के पास आए, हाथ को बढ़ाए, प्रभु के हाथों में इस दें, प्रभु कार्य करने वाला है। वहां पर लिखा है, यहां पर एक लड़का है जिसके पास उनके हाथों में और 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। क्या लिखा है? उनके हाथों में 5 रोटी 2 मछलियां हैं। प्रिय, ये कहना चाहता हूं क्या है, ये हाथ और मुख कितनी दूर होता है। ये लड़का है, 3 दिन बैठा है, वचन को सुन रहा है, मगर कभी भी उनके जीवन के अंदर याद नहीं आया है मुझे तो भूख लग रही है, मैं तो खाना है। ये भी एक छोटा लड़का है, वो छोटा लड़का है, वो भाई था, उन्होंने 3 दिन तक उन्होंने जो हाथ से जो रोटी को रखा हाथ में, उस रोटी को उन्होंने नहीं खाया है। और हाथ और मुंह को तो दूर तो नहीं है, और पेट और मुंह को तो दूर तो नहीं है, और हाथों को और मुख तो और इतनी दूर तो नहीं है, मगर जो पास में है, जब भूख लगती है तुरंत उन्होंने खा सकता है। मगर उन्होंने, वो लड़का है, पेट को पहला स्थान नहीं दिया है, मगर परमेश्वर वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को 3 दिन तक उन्होंने खोल रखा है। ये लड़का है जो पेट के लिए पहला स्थान नहीं दिया है। प्रिय, हमारे जीवन में परमेश्वर चमत्कार कार्य को कर सकता है। जब आत्मिक व्यक्ति जब आत्मिक रूप में परमेश्वरी राज्य को ढूंढते हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आत्मिक रूप से परमेश्वरी के राज्य को ढूंढते हैं, आत्मिक रूप से परमेश्वर के राज्य के लिए इंतजार करते हैं। परमेश्वर यही तो जानता है, यही तो जानता है कि हम पेट को पहला स्थान ना दें, मगर आत्मिक भोजन के लिए हृदय को पहला स्थान दें।
कई लोग चर्च में आते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, इंतजार करते हैं, मगर उनके जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रहा है? ये तो बात हम देखना चाहे। एक शारीरिक रूप से जीवन को बिताए तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। एक शारीरिक व्यक्ति बन जाए, एक शारीरिक रूप से कार्य करें और शारीरिक रूप में प्रार्थना करें, एक मानसिक प्रार्थना करें और मानसिक सोच विचार में हमारे जीवन में हो जाए, तब तक परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। एक आत्मिक व्यक्ति होना चाहिए। दो व्यक्ति है, एक तो अब्राहम, दूसरा व्यक्ति है जो लोत बोलते हैं। एक व्यक्ति है वो परमेश्वर के लिए वेदी बनाकर हमेशा बलि चढ़ाता है। प्रभु कार्य करे ना करे, प्रभु मेरे जीवन में बेटा दे ना दे, मगर वेदी को बनाऊंगा, बलि को चढ़ाऊंगा। और दूसरी व्यक्ति वहां पर लिखा है लोत, वो तो शारीरिक व्यक्ति है। वो अपनी आंखों को उठाकर मैं तो सोदोम कुमारा उस शहर को जाना चाहता हूं, वो तो शारीरिक व्यक्ति है। प्रियो, बाइबल में लिखा है एसा, ईसा और याकूब ऐसा एक व्यक्ति है, हमेशा मम्मी पापा के साथ वो तंबू में रहने वाला है, परमेश्वर के साथ समय को बिताने वाला है। मगर ईसा ऐसा व्यक्ति है, वो जंगल में वो शिकार करने वाला व्यक्ति है। बाइबल में क्या लिखा है? जो आत्मिक जीवन को बिताता है, उनकी जीवन के अंदर परमेश्वर कार्य को करता है। आपकी जीवन में क्या चमत्कार को देखना चाहते हैं? आप पेट को पहला स्थान ना दें, मगर मन को, हृदय को पहला स्थान दें। पेट को पहला स्थान ना दें, मगर परमेश्वर के वचन को पहला स्थान दें। एक लड़का है, उन्होंने ये भोजन को नहीं खाया, 3 दिन इंतजार कर रहा है, 3 दिन तक वचन को सुनते रहा है। पेट और मुंह को दूर तो नहीं है, और रोटी और मुंह को दूर तो नहीं है, मगर उसको पहला स्थान नहीं दिया है। रोटी को आगे उन्होंने पास में रखा है, वचन को सुनते रहा, परमेश्वर के कार्य को उन्होंने सुनते रहा है। इसलिए प्रभु ने कार्य किया है। वो छोटा लड़का है, पहला स्थान प्रभु को दिया है। यदि उनके पास 5 रोटी 2 मछलियां यदि उन्होंने खाया होगा तो 5000 लोग भूखा से वापस लौट गया होगा। मगर एक व्यक्ति, एक छोटा लड़का है, प्रभु के लिए पहला स्थान दिया है। इसने प्रभु के हाथों में रोटी को दिया है, 20,000 लोग तृप्त होकर वापस लौटने लगा। आप एक छोटा लड़का की तरह है। पहला स्थान कान के लिए, पहला स्थान परमेश्वर वचन को सुनने के लिए हृदय को खोल रखे, प्रार्थना के लिए समय को दे, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय को दे, उपवास प्रार्थना के लिए समय को दे, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठकर रात में प्रार्थना करने के लिए समय को दे। प्रियो, परमेश्वर की पास नजदीक आए, उनके राज्य को ढूंढे और उनके पैर में बैठने के लिए समय को खोल दे और उनके पैर में बैठे। और ऐसा व्यक्ति है जैसे बाइबल में लिखा है एक गोश, वहां पर लिखा है तो मूसा परमेश्वर से बात करने के बाद वापस लौटने लगा, मगर एगोश एक जवान व्यक्ति है, उसको तंबू को नहीं छोड़ा है, प्रार्थना करने लगा, तंबू में बैठकर प्रार्थना करने लगा। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, मगर उनकी जवान, उस लड़का में उन जवान व्यक्ति है, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में बैठने लगा। बाइबल इतनी साफ तौर पर लिखा है, मूसा मरने के बाद परमेश्वर एगोश उस व्यक्ति को नेता के रूप में परमेश्वर ने इस्राएलियों के बीच में खड़ा किया है। आपके जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं? प्रियो, मैं आपको यही कहना चाहता हूं, पेट को पहला स्थान ना दें, मगर आत्मिक वचन को पहला स्थान दें। एक शरीर के व्यक्ति ना बन जाए, मगर परमेश्वर के लिए एक आत्मिक व्यक्ति बन जाए। आपके लिए स्वर्ग है, आपके लिए परमेश्वर के राज्य नजदीक हो जाएगा। एलिजा करके एक व्यक्ति था, ऐसा एक व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर कार्य करने वाला है। इसलिए कभी उन्होंने स्वर्ग को, वहां पर लिखा है, आकाश को कभी उन्होंने बंद किया है, कभी खोल दिया है, कभी खोलकर बताया कि वो वहां से बारिश आया है और स्वर्ग से और अग्नि उतराया है। कैसे है? वो एक आत्मिक व्यक्ति है। इस सुबह इसी आराधना में, इस सुबह के समय में आप सोचें प्रियो, हम क्या एक शारीरिक व्यक्ति है, क्या एक आत्मिक व्यक्ति है? यदि आप आत्मिक व्यक्ति बन जाएं, परमेश्वर की पास और नजदीक आने के लिए एक आत्मिक व्यक्ति बन जाएं, आपके जीवन के अंदर प्रभु कार्य कर सकता है। यहां पर एक छोटा लड़का है, वो आत्मिक एक लड़का है। और तीसरी बात,
वहां पर हम देख सकते हैं यहां पर एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी 2 मछलियां है। तब चेलों ने पूछा, दे दिया है। वो लड़का है, उनके पास आकर बड़े चेलों ने आकर बताया, वो 5 रोटी 2 मछली को मेरे हाथों में दे। वो कुछ लड़का है, तुरंत दे दिया है। उन्होंने यही नहीं बताया कि अरे मुझे तो भूख लग रहा है, 4 रोटी को देता हूं, 1 को मैं खाना चाहता हूं, 2 मछली में 1 मछली को आप ले लें, 1 मछली को मैं खाना चाहता हूं। छोटा लड़का ना, वो भी उनको भूख है, वो भी भूखा में था ना, वो भी ऐसा बताया होगा कि तो मैं 4 रोटी को देना चाहता हूं, 1 मेरे लिए रखना चाहता हूं, 2 मछली में 1 मछली को देना चाहता हूं, 1 मछली को मैं आपको देना चाहता हूं, 1 को मैं रखना चाहता हूं। नहीं, वो लड़का है, वो आत्मिक लड़का है, 5 रोटी को तुरंत दे दिया, 2 मछली को तुरंत दे दिया है। उन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा है। परमेश्वर कब हमारे जीवन के अंदर चमत्कार कार्य को कर सकता है? तब हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभु के सौंपे, आधा मन से नहीं, आधा दिल से नहीं, मगर पूरी तरह हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, तभी परमेश्वर कार्य कर सकता है। यहां पर ऐसा लिखा है कि उन्होंने 5 रोटी 2 मछली को तुरंत दे दिया है, मैं कुछ को रखना चाहता हूं करके अपने पास नहीं रखा है, दे दिया है। तब हमारे जीवन को पूरी तरह प्रभु के हाथों में सौंपेंगे, तभी कार्य कर सकता है। प्रियो, आपके जीवन में चमत्कार को देखना चाहते हैं क्या? मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं? मन से दिल से प्रभु यीशु के पास आए। प्रभु यीशु कहता है, 2 आंखें में फैला आंखें यही कहता है, अपनी परमेश्वर यीशु से मन से दिल से हृदय से प्यार करें, पूर्ण मन से पूर्ण दिल से प्रभु यीशु से प्यार करें। जैसे आप अपने से प्यार करते हो वैसे अपनी पड़ोसी से प्यार करें। प्रियो, यही बात होता है। जब हमारे जीवन को पूरी तरह हम अर्पण करते हैं, तभी प्रभु यीशु कार्य कर सकता है। यह व्यक्ति है, एक लड़का है, बड़े लोग तो अपने जीवन में कुछ कर नहीं सकता था, कर नहीं पाया था। बड़े चेलों हैं, अपने जीवन में ये बात को कर नहीं पाया था, मगर एक लड़का है, पूरी तरह प्रभु के हाथों में जीवन को सौंपा है, चमत्कार को प्राप्त किया। वहां पर क्या लिखा है? वो लड़का 5 रोटी 2 मछली प्रभु के हाथों में दिया था। वहां पर कम से कम 1000 लोग खाकर तृप्त होकर बहुत खुशी के साथ वापस लौटने लगा। ये बात होता है, जब प्रभु के हाथों में हमारे जीवन को सौंपे, प्रभु हमें आशीष देता है। जब प्रभु के हाथों में हमारे जीवन को हम सौंपेंगे, हमारे परिवार को प्रभु आशीष देता है। जब हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, हमारे लोगों को प्रभु आशीष देता है। यहां पर इतनी साफ तौर पर लिखा है, एक लड़का है, नाम तो नहीं लिखा है, उसके पहले वचन में लिखा है, अंद्रियास करके लिखा है, फिलिप्पुस करके लिखा है, वो तो कुछ कर नहीं पाया है, मगर एक लड़का है, उनके द्वारा प्रभु ने बड़े रूप से प्रभु ने कार्य किया है। आइए प्रभु की उपस्थिति में इस लड़का की तरह हमारे जीवन को हम अर्पण करें, आत्मिक जीवन के लिए अर्पण करें, परमेश्वर के राज्य के लिए जीवन को अर्पण करें, उनकी उपस्थिति में बैठने के लिए हमारे जीवन को हम अर्पण करें। पहला स्थान प्रभु यीशु को दे, पहला स्थान प्रभु यीशु को दे, तभी हमारे जीवन में अंदर, हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर पहला स्थान को देता है। जब परमेश्वरी राज्य को ढूंढते हैं, वो हमें ढूंढता है। जब प्रभु यीशु के पास हम आते हैं, प्रभु हमारे पास आता है। जब प्रभु यीशु की ओर से हमारे हाथ को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारा ओर से हाथ को बढ़ाकर प्रभु कार्य करता है। यहां पर लिखा है, एक छोटा लड़का है, उनके द्वारा प्रभु ने बड़े रूप से कार्य किया है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी का मालिक, और सारे सृष्टि को सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपकी पैर में गिरकर और साष्टांग से हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको स्तुति करते हैं। परमेश्वर, तेरे नाम को महिमा मिलने पाए। यूहन्ना सुसमाचार की पुस्तक 6 अध्याय से परमेश्वर आपने अच्छी बातों का परमेश्वर हमें सिखाया है। एक छोटा लड़का की तरह, एक लड़का की तरह प्रभु यीशु राजा हमारा जीवन, पहला स्थान आत्मिक जीवन के लिए, पहला स्थान प्रभु यीशु राजा तेरे राज्य के लिए, पहला स्थान परमेश्वर की उपस्थिति के लिए करके परमेश्वर प्रभु यीशु राजा हमारे जीवन को हम अर्पण करने पाए। बाइबल में इतनी साफ लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए स्वर्गीय द्वार खोले जाएगा। जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उनके लिए स्वर्गीय द्वार खोले जाता है।
प्रभु यीशु राजा हम आपके पास आने पाए, हमारे हाथों में जो कुछ है हम आपको देने पाए, हमारा जीवन को हम देने पाए, हमारे दिल को हम आपको देने पाए, ताकि परमेश्वर आपकी ओर से स्वर्ग की आशीषों को हम प्राप्त कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, आपकी उपस्थिति में आने के लिए हमने मदद किया है, आराधना करने के लिए प्रभु आपने सहायता किया है, अब वचन को सुनने के लिए प्रभु आपने हमारे हृदय को खोला, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु राजा। प्रभु यीशु ये कलीसिया है, एक इंदी कलीसिया है, यीशु के नाम से भरने पाए, हजार हजार लोग भाग लेकर प्रभु तेरे नाम को महिमा करने पाए। तेरे लिए कोई भी असंभव नहीं है प्रभु यीशु। चारों तरफ से परमेश्वर लोग इस कलीसिया में आकर तेरे नाम को महिमा करने पाए, सारी रुकावट को तोड़ दो प्रभु, अद्भुत रीति से परमेश्वर इंदी कलीसिया बढ़ने पाए। धन्यवाद, तेरे नाम इसी शहर में परमेश्वर गूंजने पाए। धन्यवाद हमारा प्रार्थना सुनने के लिए, सारे महिमा आपको देते हैं। ये विनती प्रार्थना उद्धार करता जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन।